एपिसोड 109 नो नीड फॉर मेंटर। श्रेया ने यश से वादा किया था कि वो ऑफिस का सर्वे करने के लिए उसके साथ जाएगी, क्योंकि उसी ने ये आइडिया दिया था। तो उसको ये भी लगा था कि उसने यश की अब मदद करनी शुरू ही की है तो पूरी तरह से मदद की जाए। और वैसे भी यहां कुछ ना कुछ और एंगल भी था ही, तो उस वजह से भी श्रेया का यश की मदद करना बहुत ही लाजमी था। और साथ ही साथ यश पिछले दिनों में जितना परेशान रहने लगा था, श्रेया का उसकी मदद करना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई थी। इसी वजह से वो दोनों साथ में ऑफिस के लिए सर्वे करने जा रहे थे और श्रेया ने इसके लिए वादा भी किया था। जब यश कैंपस के एंट्री गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसा कि उसने यश को वादा किया था, वो टाइम से लेट भी नहीं हुई और बिल्कुल टाइम पर वहां पहुंच चुकी थी। यश ने उसे देखकर ग्रीट किया और कहा, यो, क्या कोइंसिडेंस है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो बवाल ही हो गया भाई। श्रेया जी, आप यहां क्या कर रही हैं? श्रेया ये सुनकर अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आई। यहां तक कि उसकी आंखें और आई ब्राउज भी ऐसी लग रही थी कि जैसे वे भी मुस्कुरा रही हो। उसका तो मानो जैसे चेहरा ही खिलखिला उठा था और वो अच्छी तरह समझ रही थी कि यश फिर से अपना कोई फालतू का ड्रामा चालू कर चुका था। पर इस बार श्रेया का भी मन किया कि वो भी उसके इस बेमतलब के फालतू के ड्रामे में उसका साथ दे और इसको थोड़ा एंजॉय ही कर ले। हाँ, क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी फ्री थे? इसी वजह से यहां पर वॉक करने के लिए आए हो? क्यों, है ना? मैं सही कह रही हूं ना? कितने एक जैसे हैं ना हम, बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, कितना प्यार है हमारे बीच। बहुत सही। तो जनाब यश, आप वॉक करने के लिए यहां आए हैं ना? बस फिर ये सुनते ही मानो यश भी समझ गया था कि श्रेया भी आज पूरे मूड में है और वो भी यश से पूरे मजे लेने के लिए तैयार ही बैठी थी। फिर तो बस यश का नॉट योर साइड मानो ऑन हो गया हो और उसने कहा, बेशक मेरी भाभी डार्लिंग, आप तो बिल्कुल सही कह रही हो, आप कभी गलत हो सकती हो भला। और वैसे भी आपका ये देवर तो आपका दीवाना है भाभी जी। अब फिर ऐसे में हम आपको कैसे मना कर सकते हैं भला, हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी। और फिर जब तक मेरा भाई नहीं जानता कि हम यहां पर एक साथ हैं, तब तक हम साथ साथ रह सकते हैं। तुम कहो तो यहां से भाग भी निकल सकते हैं। बोलो, तैयारियां करूं क्या मैं? यश के लेम मजाक ने श्रेया को ऑफ गार्ड ही ले लिया। अभी तक तो वो सारी बातें कैजुअल वे में ले रही थी, पर अब तो वो यश को पूरी तरह से आड़े हाथ लेने को तैयार हो चुकी थी। वो लगभग उसके जाल में गिर गई थी, लेकिन बहुत जल्दी ही एक बेटर कमबैक के साथ फिर से बोली। उसने नौटंकी करते हुए अपने आंसू पहुंचने का नाटक किया और फिर एक दुखी टोन में कहा, चिंता मत करो, अगर आपका भाई जानता है कि हम यहाँ नीचे एक साथ खुश हैं तो वो हमें स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहा होगा। क्यों देवर जी, तुम तो अच्छे से जानते हो अपने भैया को कि वो कितने अच्छे इंसान थे, तो तुमको नहीं लगता कि वो अपनी बीवी को ऐसे खुश नहीं देखना चाहेंगे? अब फिर चाहे वो उनके खुद के छोटे भाई के साथ ही क्यों ना हो, अब वो तो मुझे खुशी देखना चाहेंगे ना। इतना प्यार जो करते थे वो मुझसे। देवर जी, आप मत डरो, बिंदास एकदम खुल के करो जो करना है, मेरे प्यारे देवर जी। ठीक है ठीक है, तुम जीत गई और मैं हार मानता हूं। तुम तो हद से ज्यादा कूल हो, तुमको कोई बीट नहीं कर सकता। माफ कर दो दीदी, गलती हो गई। यश ने श्रेया से हंसते हुए इस बकवास से गेम में हारने के बाद उससे कहा। थोड़ी देर के लिए श्रेया के साथ ये सब फालतू के जोक्स की नौटंकी करने के बाद दोनों हाईटेक पार्क में जाने लगे। रास्ते में श्रेया ने अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स का एक सेट निकाला और यश को दे दिया। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बारे में कल श्रेया ने यश के लिए खूब रिसर्च की थी, और वो जब भी किसी काम का बेड़ा खुद पर उठाती है तब वो अपना पूरा दिमाग और मन लगाकर उस पर उसके लिए काम करती है। और इसी वजह से वो वहां यश से मिलने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो बस अब यश के लिए उसकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी और इसीलिए वो इस समस्या को जल्द से जल्द सॉर्ट कर देना चाहती थी। इसी वजह से वो पूरी रिसर्च करके और जरूरत में आने वाले सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाई थी। प्लीज इस पर एक नजर डालकर इसे ढंग से देखो। श्रेया के ये कहते ही यश ने उससे डॉक्यूमेंट्स लेकर देखना शुरू कर दिया। श्रेया ने फिर कुछ देर बाद यश को सब कुछ डिटेल में समझाते हुए कहा, मैंने कल रात तुम्हारे लिए कुछ रिसर्च की थी। हमारे यूनिवर्सिटी में असल में एक सपोर्ट प्रोग्राम और एक एंटरप्रेन्योर्स पार्क है जो कि काफी बड़ा है। ये तुम्हारी दिक्कत को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। हम दोनों को केवल बस अपना दिमाग खोलकर और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से एक डिसीजन लेना होगा। मेरा मतलब है कि
तुम बहुत अच्छे से डिसीजन लेना, सोच समझ के। मैं तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बाकी फिर तुम्हें ही करना है जो करना है। शिरा ने आगे और डिटेल्स देते हुए कहा, बेंगलोर में कुल 3 पार्क हैं और बाकी पार्क्स में से एक पार्क मैसूर में भी है। यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में अगर तुम आगे प्रोसीड करते हो तो तुमको सभी तरीके के प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, और अगर तुम्हें फंडिंग की भी जरूरत है तो तुम इंस्पेक्शन के बाद फंडिंग का एक हिस्सा भी ले सकते हो। तुमको बस केवल प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए सब काम करना होगा और ये सब के सब बेनिफिट्स तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी तुमको देश के एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने में मदद भी कर सकती है, और यदि तुम अपने बिजनेस को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मेंटर्स भी भेजे जाएंगे और इससे तुम्हारी और मदद होगी। इन सब चीजों का तुम अच्छे से फायदा उठाकर अपनी कंपनी की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हो। कंपनी ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही है तुम्हारी, उस पर से अगर और सपोर्ट मिल जाता है तब तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बाकी तो तुम ही बताओगे कि तुमको क्या सही लगता है और क्या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा। बेनिफिट्स और फंडिंग के बारे में सुनकर यश का इंटरेस्ट और भी बढ़ गया था। उसको ये और भी ज्यादा सही लगने लगा। पहले तो वो थोड़ा डाउट में था, पर अब तो उसको ये भी एक फेयर डील लग रही थी। उसको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि फंडिंग मिलने पर कंपनी की ग्रोथ तो बिल्कुल ही हो सकती थी। यदि यूनिवर्सिटी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है तो उसके पास उन्हें ना चुनने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन जब उसने लास्ट पार्ट सुना, यानी मेंटर वाला, तो उसने पूरी तरह से उस थॉट को छोड़ दिया। वो हर चीज के साथ ठीक था। उसको सब कुछ अपने हिसाब का लगा, सब कुछ उसके लिए सुटेबल लग रहा था। लेकिन यूनिवर्सिटी उसको एक कोई मेंटर देगी जो कि उसकी सलाह देकर उसकी मदद करेगा, ये यश बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसको लगा कि ये उसके लिए ठीक नहीं रहेगा और वो ऐसे काम में किसी की दखल अंदाजी नहीं अलाउ कर सकता है। वो उस कंपनी को अपने तरीके से, अपने इंस्टिंक्ट पर और अपने हिसाब से चलना चाहता है और वैसे ही चलाएगा, और साथ ही साथ कंपनी की पूरी ग्रोथ भी वैसे ही शो करेगा। आखिरकार आज तक भी तो उसने कंपनी को इतना ग्रो अपने ही दम पर और अपनी ही मेहनत से किया है, तो आगे भी वो इसी वर्किंग स्कीम पर काम करना चाहेगा। वो हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था और उससे उसको ये पता चला कि किसी कंपनी को शुरू करने या डेवलप करने के दौरान सबसे बड़ी चीज जो कि किसी में प्रेजेंट नहीं थी, वो है एक ऑब्वियस कोर बिजनेस की कमी, और साथ ही साथ एक बॉस का अपनी ही कंपनी में अपनी ही गरिमा यानी डिग्निटी को बनाए रखने में कैपेबल नहीं होना। यदि वो अपना खुद का बॉस था तो उसे अपनी कंपनी में बोल पाने की पावर होनी चाहिए और उसके शब्दों को रॉयल डिक्री होना चाहिए। खैर, आखिरकार ये फिक्स रखना चाहिए कि कंपनी उसकी खुद की शर्तों पर और उसके खुद के हिसाब से चलती रहे, और वो भी बिना किसी मेंटर या सलाहकार के बीच में घुसकर अपनी राय थोपने के बजाय। यदि कोई मेंटर इस बीच में आया और हर वक्त अपनी ही सलाह देता रहा तो फिर क्या होगा? फिर तो एक तरह से कंपनी में कभी भी अगर कोई गाज गिरती है या कंपनी में कुछ भी होता है तो हर चीज मेंटर ही संभालेगा, और फिर जाहिर सी बात है कि बॉस के नाम पे किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी उनके असली बॉस यश शर्मा का नाम याद नहीं आएगा, बल्कि उसके जगह जो नाम याद आएगा वो होगा उस मेंटर का नाम। तो साफ है कि कंपनी एक तरह से सीधे सीधे मेंटर के हाथ में चली जाएगी और यश की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, सिवाय इसके कि कंपनी का नाम उसके नाम पर रहेगा, या शायद आगे चलकर पता नहीं और क्या क्या हो सकता है। अगर कंपनी में कुछ होता है तो क्या उसे अपने इंस्टिंक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए या मेंटर से गाइडेंस ही लेते रहना चाहिए? इसके अलावा यश के पास सिस्टम था और उसे फ्यूचर में अपनी कंपनी में कुछ खास आइटम का यूज भी करना पड़ सकता है, कभी रैंडम पॉइंट्स तो कभी स्पेशल आइटम तो कभी रैंडम मिशन, और कई बार तो ये सिल्वर ब्रॉन्ज मिशन कंपनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अब ऐसे में एक मेंटर के होने से दखल अंदाजी भी बढ़ेगी, और क्या पता कभी गलती से उस मेंटर को इस अपग्रेड वाले सिस्टम के बारे में पता चल जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आखिर ये कोई आम या छोटी मोटी बात तो थी नहीं। ऐसे में अगर इन सबके बीच एक मेंटर बीच में घुस जाता है तो रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है, और तो और यश की इज्जत वाली बात भी थी। तो सब कुछ देखने पर तो यश को ये मेंटर वाली चीज बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। ये एक सीक्रेट ही बना रहना चाहिए, और इसीलिए वो कोई भी रिस्क लेने के बजाय सुविधाओं को छोड़ सकता है। अब बात साफ और सिंपल सी थी। इससे बेहतर यह रहेगा कि सिस्टम को बचा के रखा जाए और बिना सुविधाओं के, बिना किसी मेंटर के यश अपनी कंपनी अपने ही हिसाब से चलाए।
इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि मैं इस मेंटर वाले ऑप्शन को तो छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बिना सुविधा के ही अपने आप से अपने दम पे अब तक जैसे काम करते आया हूं वैसे ही काम करना पसंद करूंगा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सब तो ठीक दिख रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब का ही है, और तो और अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। बाकी अब वहां जाकर पता चलेगा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। मैं भी इस हाउसिंग एजेंट के साथ रोज रोज अलग अलग जगहों पर जाकर कमर्शियल और रेजिडेंशियल जगह देख देकर थक चुका हूं, पर आई थिंक आज कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। इस दौरान इन सब में सबसे अच्छी बात यह थी कि श्रेया कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं करती थी। वो हमेशा यश को बताती है जिस भी बारे में वो जानना चाहता था, और डिसीजन को उसके पास छोड़ दिया करती थी। वो यश के फैसले की हमेशा रिस्पेक्ट करती थी, चाहे जो भी हो। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वो उससे कभी भी बहस नहीं करती थी और उसके साथ कोई भी फालतू के सवाल जवाब भी नहीं करती थी। वो जानती थी कि उसको बस अपने दोस्त की मदद करनी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और उससे कोई फालतू में सवाल जवाब नहीं करने। और यश तो वैसे ही सबसे अपने मन की बात नहीं कहता, तो फिर बेहतर है कि यश को उसी के हिसाब से काम करने दिया जाए, और वो ये अपना रोल बखूबी निभा रही थी। इसलिए यश उसके आसपास हमेशा कंफर्ट में रहता था। इन्हीं सब बातों के बीच दोनों हाईटेक पार्क पहुंच गए। श्रेया हाईटेक पार्क के ब्लॉक ए के मैनेजमेंट ऑफिस में यश को ले गई। मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचकर श्रेया ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के पीछे से एक काफी भारी सी आवाज ने जवाब दिया, अंदर आ जाओ। कौन है?